Hello all, welcome to the new session. So this session is on confusion matrix. So the confusion matrix is related to the performance evaluation of classification problem. So in this session we are going to discuss about the confusion matrix, how confusion matrix works and what are the different terms related to the confusion matrix and how we can calculate the different terms like accuracy, precision, recall and F1 score, and by calculating these terms how we can evaluate the performance of the classification model, right? So let's start the today's session. First we'll discuss about the terminology of confusion matrix, then we'll move towards the accuracy, precision and recall calculations, right? So let's start today's session. So these are the some important point related to the confusion matrix. First we'll discuss these points, then we'll move towards the terminology of confusion matrix. So basically the confusion matrix is a matrix used to determine the performance of the classification model for a given set of test data, right? So जब भी हम मॉडल टेस्ट करते हैं, सो टेस्टिंग की केस में हम मॉडल को इवेल्युएट करते हैं ऑन अनसीन डेटा, राइट? सो जब भी हम क्लासिफिकेशन पर्टिकुलरली मॉडल हम जब इवेल्युएट करते हैं तो उस केस में जो इवेल्युएशन टेक्निक यूज होता है वो होता है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, राइट? सो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हम जो मॉडल इवेल्युएशन के लिए यूज करते हैं, राइट? सो the next point is the matrix itself can be easily understood but the related terminology may be confusing, right? एक्चुअली जो मैट्रिक्स है वो इजी टू अंडरस्टैंड है बट उसके रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है लाइक ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू निगेटिव, फॉल्स निगेटिव, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है समझने के लिए. दैट्स वाई द नेम इज कन्फ्यूजन मैट्रिक्स. ठीक है, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से इसे समझा दूंगा, राइट? सिंस इट शोज द एरर्स इन द मॉडल परफॉर्मेंस in the form of matrix, hence also known as a error matrix. ये जो मैट्रिक्स है ये आपको मॉडल के अंदर एरर्स कितने हैं वो आपको बताता है, इसलिए इस मैट्रिक्स को एरर मैट्रिक्स के नाम से भी हम मतलब उसे हम एरर मैट्रिक्स से के भी नाम से बुलाते हैं, या फिर इट इज ऑल्सो नोन एज अ एरर मैट्रिक्स, राइट? सो द these are the points which related to the confusion matrix, जो काफ़ी बेसिक पॉइंट है कि ये क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है. क्लासिफिकेशन मॉडल का परफॉर्मेंस इवेल्युएशन अगर आपको करना है तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हम यूज करते हैं. ठीक है. सो some features of confusion matrix are given below, like for the two prediction classes of classifier the matrix is 2 into 2 table. मतलब अगर बाइनरी क्लासिफिकेशन है, मतलब अगर आउटपुट जो है वो बाइनरी है, मतलब दो आउटपुट हो गए वहाँ पे जब लाइक एस और नो, ट्रू और फॉल्स, पॉजिटिव और निगेटिव, तो उस केस में जो मैट्रिक्स का साइज होगा ना वो आपका 2 by 2 होगा, राइट? इफ द क्लासेस आर 3, मतलब आउटपुट अगर आपके 3 हो गए, राइट, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन हम जिसे कहते हैं, वो अगर होगा तो अगर 3 की केस में आपका 3 by 3 मैट्रिक्स होगा, एंड सो ऑन. अगर 4 होगा तो 4 by 4 मैट्रिक्स होगा आपका, राइट? सो इस तरीके से आपका ये जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो होगा. नाउ हियर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट द 2 by 2 मैट्रिक्स, बिकॉज आपको भी 2 by 2 मैट्रिक्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. अगर अगर आप न्यूमेरिकल भी कंसिडर करोगे तो आपके प्रीवियस एग्जामिनेशन में आपको 2 by 2 मैट्रिक्स के रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट? सो हम यहाँ पे बस 2 by 2 मैट्रिक्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे, राइट? सो नेक्स्ट पॉइंट इज द मैट्रिक्स इज डिवाइडेड इनटू द 2 डायमेंशंस that are predicted value and actuals value, राइट? सो दो मैट्रिक्स में 2 डायमेंशंस हो गए बेसिकली, एक होगा प्रेडिक्टेड वैल्यू और दूसरा होगा एक्चुअल वैल्यू, बिकॉज दिस इज द एरर मैट्रिक्स. सो हियर हमें ये देखना होगा कि प्रेडिक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू का डिफरेंस कितना है. दैट डिफरेंस इज नथिंग बट द एरर, हमें ऑलरेडी पता है. तो वो हमें ये बेसिकली ये दो चीज़ों के बारे में बताएगा, उससे हमें एरर पता चलेगा, ठीक है? अलॉन्ग विद द टोटल नंबर ऑफ प्रेडिक्शन, उसके साथ साथ जो टोटल नंबर ऑफ प्रेडिक्शंस आपके मशीन लर्निंग मॉडल ने प्रोवाइड किए वो भी हमें वो उस मैट्रिक्स में हमें देखने को मिलेगा, ठीक है? लास्ट पॉइंट इज predicted values are those values
विच आर प्रेडिक्टेड बाय द मॉडल, मतलब जो प्रेडिक्टेड वैल्यू होगी वो जो मॉडल ने हमें टेस्ट के बाद जो प्रेडिक्ट की हुई वैल्यूज होगी ना वो होगी, और एक्चुअल वैल्यू जो होगी ना वो ट्रू वैल्यूज होगी, राइट। और हम ट्रू वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू में से जो डिफरेंस होगा वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, जिसे हम कहते हैं एरर, राइट। तो जितना ज़्यादा एरर होगा उतना कम हमारा एक्यूरेसी होगा। सो हियर वी आर ट्राइंग टू मिनिमाइज द एरर। ओके, सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स से रिलेटेड थे। उसके बाद हम डायरेक्टली टर्मिनोलॉजी पे जाते हैं कि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स एग्जैक्टली होता कैसे है और उसको यूज़ करके हम किस तरीके से मॉडल को इवेल्युएट कर सकते हैं, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द टर्मिनोलॉजी ऑफ कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। एज आई सेड कि उसमें दो डायमेंशंस होते हैं, जिसमें सबसे पहले तो आपका होगा प्रेडिक्टेड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू, राइट। उसके बाद ये पॉजिटिव निगेटिव, और इसे आप ट्रू फॉल्स भी कह सकते हो, और ये प्रेडिक्टेड वैल्यू के लिए पॉजिटिव और निगेटिव रहेगा और ये एक्चुअल के लिए पॉजिटिव और निगेटिव रहेगा। उसे हम 1 और 0 भी कह सकते हैं। 1 मीन्स पॉजिटिव और 0 मीन्स निगेटिव। अगेन हियर इन केस ऑफ अ प्रेडिक्टेड वैल्यू 1 मीन्स पॉजिटिव एंड 0 मीन्स निगेटिव। अभी इसको आपको रीड कैसे करना है, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को आपको रीड कैसे करना है, ताकि आपको पता चल सके कि ट्रू पॉजिटिव मतलब क्या, फॉल्स पॉजिटिव मतलब क्या, ट्रू निगेटिव मतलब क्या और फॉल्स निगेटिव मतलब क्या, ठीक है। तो ट्रू पॉजिटिव मतलब ऐसी वैल्यूज इस यहाँ पे होगी, इस प्लेस में होंगी जो कि एक्चुअल वैल्यूज भी करेक्ट है, मतलब पॉजिटिव है, और मॉडल ने भी उसे प्रेडिक्ट करके दिया है पॉजिटिव। आपको इसे अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है, बट हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि ट्रू पॉजिटिव मतलब क्या, कि ऐसी वैल्यूज यहाँ पे होंगी कि जो एक्चुअल में भी पॉजिटिव है और मॉडल ने भी उसे पॉजिटिव ही प्रेडिक्ट किया है, तो ऐसी वैल्यू होती है ट्रू पॉजिटिव वैल्यू, राइट। उसी तरीके से अगर ट्रू निगेटिव के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो ट्रू निगेटिव वैल्यू मतलब क्या, कि जो एक्चुअल भी निगेटिव है और मॉडल ने भी उसे निगेटिव ही प्रेडिक्ट किया है, तो ऐसी वैल्यू आपकी ट्रू निगेटिव वैल्यू होती है, राइट। ये तो हो गया ट्रू निगेटिव और ट्रू पॉजिटिव के बारे में। नाउ हियर फॉल्स पॉजिटिव मतलब क्या। फॉल्स पॉजिटिव की केस में आप कैसे रीड करोगे, जो एक्चुअल वैल्यू है वो निगेटिव है, राइट, बट उसे मॉडल ने पॉजिटिव प्रेडिक्ट किया है, मतलब ये गलत है, मतलब ये एरर है, क्योंकि वो एक्चुअली निगेटिव है बट मॉडल उसे पॉजिटिव प्रेडिक्ट कर रहा है। तो ये होता है आपका टाइप 1 एरर, और ऐसी वैल्यूज को हम कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव वैल्यूज, राइट। सो फॉल्स निगेटिव कैसी होगी, कि जो एक्चुअली पॉजिटिव है, राइट, एक्चुअली पॉजिटिव है बट उसे मॉडल निगेटिव प्रेडिक्ट कर रहा है, तो ऐसी सारी वैल्यूज होती है आपकी फॉल्स निगेटिव वैल्यू, और वो होता है टाइप 2 एरर। And in this confusion matrix, if we have to increase the performance of matrix, or if you have to increase the performance of machine learning model, we have to reduce the type 1 and type 2 error, right। क्योंकि ये दोनों गलत है, मतलब मॉडल एक्चुअल जो है वो निगेटिव है बट मॉडल उसे पॉजिटिव प्रेडिक्ट कर रहा है, मतलब गलत प्रेडिक्ट कर रहा है। यहाँ पे भी एक्चुअल वैल्यू पॉजिटिव है बट मॉडल उसे निगेटिव प्रेडिक्ट कर रहा है, मतलब ये गलत प्रेडिक्शन दे रहा है। तो यहाँ पे हम ये ट्राई करते हैं कि ये जो दोनों एरर्स है ना, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर, ये कम हो, और हम हमेशा ये ट्राई करते हैं कि आपकी फॉल्स पॉजिटिव वैल्यू और फॉल्स निगेटिव वैल्यू ये कम हो आपके फाइनल मैट्रिक्स में, राइट। तो जैसे मान लो कि अगर आपके पास 100 सैंपल्स है, ठीक है, तो 100 में से आपके मॉडल ने मान लो ये कुछ ट्रू पॉजिटिव होंगे वो 50 होंगे, मतलब 100 में से ट्रू पॉजिटिव 50 उसने प्रेडिक्ट करके दिए, और मान लो इसमें से 40 उसने ट्रू निगेटिव प्रेडिक्ट करके दिया, मतलब ये एक्चुअल प्रेडिक्शन है जो कि मॉडल आपका सही बता रहा है। जो निगेटिव है उसको निगेटिव बता रहा है, जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव बता रहा है। बट 40 और ये कितना हो गया 90, इसमें से मान लो ये 5 जो है वो गलत प्रेडिक्शन दे रहा है, 5 एटम को वो बोल रहा है, 5 सैंपल्स को मॉडल आपका प्रेडिक्ट कर रहा है एक्चुअली निगेटिव है, और मॉडल उसे कर रहा है पॉजिटिव प्रेडिक्ट, और रिमेनिंग 5 जो है वो भी गलत प्रेडिक्ट कर रहा है, जो एक्चुअली पॉजिटिव है और मॉडल उसे प्रेडिक्ट कर रहा है निगेटिव।
सो इस तरीके से होता है आपका कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, राइट। तो ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स आपका कैसे बनेगा, इस तरीके से आपका कन्फ्यूजन मैट्रिक्स आएगा। इसमें 50, 40, 5 एंड 5, टोटल नंबर ऑफ सैंपल n इज इक्वल टू 100, राइट। सो ये आपका होगा ट्रू पॉजिटिव, ये आपका होगा फॉल्स पॉजिटिव, ये आपका होगा फॉल्स निगेटिव एंड दिस इज द ट्रू निगेटिव वैल्यू, राइट। सो ये होता है आपका कन्फ्यूजन मैट्रिक्स और आपको इस तरीके से इसे रीड करना है। आई होप आप अच्छी तरीके से उसको समझ गए होंगे, ठीक है। ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स से रिलेटेड ये हमें आपके मॉडल में एरर कितना अवेलेबल है उसके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, आपके मॉडल का परफॉर्मेंस इवेल्युएट करके देता है। नाउ हियर अभी अगर डेटा बैलेंस डेटा है, इम्बैलेंस डेटा है, तो अगर इम्बैलेंस डेटा सेट अगर आपके पास होता है तो आपको एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर ये कैलकुलेट करना होता है, राइट। अगर बैलेंस डेटा होता है तो आपको टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर से ही पता चल जाता है कि आपके मॉडल का परफॉर्मेंस कैसे होगा, राइट। सो दिस इज अबाउट द कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। नाउ these are the we can say डिफरेंट केसेस ऑफ कन्फ्यूजन मैट्रिक जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जो कि आपको जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब ये जो टर्म्स है वो कंटिन्यूसली वहाँ पे यूज़ होंगी, तो इसलिए आपको वो समझना इंपॉर्टेंट है। तो जिसमें सबसे पहले आपको समझना पड़ता है कि ट्रू निगेटिव का मतलब क्या होता है। ऑलरेडी हमने ये लास्ट कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का टर्मिनोलॉजी जब समझा था उसमें डिस्कस किया था, बट हियर द ट्रू निगेटिव इज नथिंग बट द मॉडल हैज़ गिवन प्रेडिक्शन नो, मतलब मॉडल नो प्रेडिक्ट कर रहा है और एक्चुअल भी वो नो ही है, तो ऐसी वैल्यू सारी ट्रू निगेटिव होता है, मतलब वो ट्रूली प्रेडिक्ट कर रहा है कि वो नो वैल्यूज है। नाउ द ट्रू पॉजिटिव मीन्स मॉडल हैज प्रेडिक्टेड yes and the actual was also true or actual was also s, so that's why true positive. And the false negative means model has predicted no but the actual was s, and such type of false negative value is also known as a type 2 error. Now whereas false positive means the model has predicted s but the actual was no, and the such type of value is known as a type 1 error. Again, remember one thing, we are always trying to reduce this type 1 and type 2 error, right? So ये होता है आपका confusion matrix and the terminology of confusion matrix, और इन्हीं वैल्यूज को यूज करके हम एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर कैलकुलेट करते हैं और उसी के ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, राइट। सो these are the formulas for calculating the accuracy, error rate, precision, recall, F1 score, F1 मेजर भी उसे कहते हैं, ठीक है। सो एक्यूरेसी के लिए ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू निगेटिव डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल, एरर रेट के लिए फॉल्स पॉजिटिव प्लस फॉल्स निगेटिव डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल, प्रिसीजन अगर कैलकुलेट करना है तो ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ प्रिसीजन। रिकॉल कैलकुलेट करने के लिए फिर से ये फॉर्मूला है। F1 स्कोर कैलकुलेट करना होगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय रिकॉल इंटू प्रिसीजन डिवाइडेड बाय रिकॉल प्लस प्रिसीजन, राइट। सो बाय यूजिंग दिस formulas, by using this term you can evaluate the classification performance of the classification model, right. Again this is the area under the curve, true positive rate, false positive rate is there, right. So इसी के ऊपर आपको न्यूमेरिकल पूछा जाता है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, विच इज़ रिलेटेड टू द कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। उसमें हम एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर कैलकुलेट करेंगे। सो यस, दिस इज अबाउट द कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। आई होप जो ये जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, वो आपका अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेन कन्फ्यूजन मैट्रिक्स एंड डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू द कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं तो प्लीज़ आप कमेंट आउट कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।